खता तो जब होखे हम हाल दिल किसी से कहे, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल RS स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों अभिनय यादव और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए आज चर्चाएं करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के अंशाल पेपर की। तो जैसा कि आप अपने बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों को मैंने छाट के लाया हुआ है और यहाँ पे आपको मैं सॉल्व कराने का एक एक को कार्य करूंगा। तो चलिए ज्यादा देर न करते मेरे प्यारे बच्चों, आज चर्चाएं करते हैं इस टॉपिक की। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए चर्चाएं करते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर जो है आपके पहला देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि संख्या 144 कितना लिखा है? लिखा है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। यानी यहाँ पे केवल आपको एक भौकाल दिया है, करना क्या है? ऑप्शन दिया आपको 3, 4, 5 और 6। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ता हूं। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन दिया है 3, दूसरा ऑप्शन दिया है 4, तीसरा ऑप्शन दिया आपको 5 और चौथा ऑप्शन दिया आपको 6। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा चलिए मैं आपको चेक करके बताता हूं। क्वेश्चन सबसे पहले आप समझेंगे, लिखा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड, यानी तुरंत आप 144 का गुणनखंड निकालेंगे और मेरे प्यारे बच्चों 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 दूना के 4, या 2 से काटे 2 3 6, 2 6 के 12, 2 से काटे 2 1 2, 2 8 16, 2 से काटेंगे आपका 2 9 18, 2 से काटेगा नहीं, 3 से काटेंगे 3 3 लिखना, 3 1 3। यानी मेरे प्यारे बच्चों जो 144 का अभाज्य गुणनखंड बनेगा वह 2 2 2 2, यानी 2 बनेगा आपका 4 बार, गुणे 3 बनेगा आपका कितने बार मेरे प्यारे बच्चों? 2। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों बता रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। तो अभाज्य गुणनखंडों का घात कितना है? ऊपर आया 6 और ऊपर आया 2, सॉरी ऊपर आया 4 और ऊपर आया 2। तो 4 में जब 2 को जोड़ेंगे तो 4 2 कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 6। यानी ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। कहा था कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे घातों का योग जो देख रहे हैं आप पा रहे हैं आप लोग, 4 में 2 जोड़ने पर उत्तर क्या आ रहा है? 6। क्लियर? तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे पार्टी यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो आपका ख वाला दिया है बहुत आसान दिया है, कह रहा है द्विघात समीकरण। कैसा मेरे प्यारे बच्चे पार्टी? ये जो आपको दिख रहा है स्पष्ट जो क्वेश्चन आपको दूसरा वाला उसमें लिखा है द्विघात समीकरण x² माइनस 4 बराबर 0 का मूल है। क्या है? का मूल है। ऑप्शन प्लस माइनस 0.2, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 4। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से x² माइनस 4 बराबर 0 लिखेंगे आप, यानी x² इधर माइनस हो जाएगा प्लस में 4, यानी x इक्वल टू √4, यानी x इक्वल टू मेरे बच्चे पार्टी प्लस माइनस यहाँ 2 हो जाएगा। क्या हुआ? x बराबर प्लस माइनस 2 और ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही है। क्लियर? एकदम सबसे आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो 100% ऐसे सवालों को तुरंत लगा के फेंक देंगे आप। क्लियर? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे। और मेरे प्यारे बच्चों अभी तक मेरे चैनल को यदि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
दिया है आपका क्वेश्चन नंबर ग, लिखा है कि बिंदु कितना है मेरे प्यारे बच्चों, बिंदु -3, 5 की वाई अक्ष से दूरी, कि वाई अक्ष से मेरे प्यारे बच्चों पूछ रहा है दूरी बताइए, वाई अक्ष से दूरी। तो बिंदु 3 -3, 5 है। अब ये -3, 5 का क्या अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों, -3, 5 का अर्थ यह है कि आप जानते हैं ये एक्स, ये -3 x होता है और y क्या होता है 5। तो थोड़ा सा आपको समझाने की मैं कोशिश करूं चतुर्थांश बना के, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप जानते होंगे कि चतुर्थांश में 4 हिस्से होते हैं। इधर वाले सब प्लस में ये x डैश, ये y और आपका ये y डैश। इधर वाले सारे प्लस में होते हैं, इधर वाले सारे माइनस में होते हैं। अब यहाँ कर रहा है -3 यानी -1, -2, -3, ये आपका -3 और ऊपर दिया 5, तो मान लेंगे 1 2 3 4 5, ये आपका 5 हो गया, ये 1 ये 2 ये 3 और ये आपका मेरे प्यारे बच्चों 4। जब यहां से इसको ऐसे ऐसे करके आप बढ़ा के ऐसे ऐसे जब यहाँ पे मिलाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ मिलेगा -3 का आपको 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि y अक्ष से दूरी बताइए, किस अक्ष से, y अक्ष से। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ y अक्ष है। अब यहाँ y अक्ष से इसकी दूरी को देखेंगे तो y अक्ष से जो दूरी होगी वो होगी 1 2 और 3, और ये दूरी होगी माइनस आपका 3। अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पे दिया आपको -3 2 5 और इनमें से कोई नहीं। तो y अक्ष से दूरी की बात करेंगे तो y अक्ष से दूरी मेरे प्यारे बच्चों जो होगी वो आपकी होगी माइनस कितना 3, क्योंकि यहां से देखना है दूरी आपको, तो 1 खाना 2 खाना और 3 खाने तक जाएगा तो y अक्ष से दूरी प्राप्त उसको हो जाएगी, और ऑप्शन और पहला आपका क्या होगा, सही होगा। क्लियर, एकदम आराम से एक एक स्टेप को समझते चलेंगे तो 100% कहीं भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कह रहा है आपसे कि घ वाला जो आपका सवाल है ये मस्त एकदम शानदार सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, और इसको बहुत ऐसे बच्चे हो सकते हैं कि लगाने में उनको कहीं ना कहीं दिक्कत हो। क्वेश्चन देख पा रहे घ वाला, लिखा है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3। चलिए ज्यादा सोचते हुए नहीं, सीधे मैं एक बार फिगर बनाता हूं फर्स्ट क्लास का। ये मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका ऊपर A है, ये आपका B है और ये आपका मेरे प्यारे बच्चों C है। कह रहा है आपसे कि ABC में यदि AB बराबर 6√3 यानी यहां मान लीजिएगा 6√3 है, AC बराबर 12 यानी A और C मेरे प्यारे बच्चों दिया 12। अगला कह रहा है BC बराबर 6 सेमी यानी B और C कितना मेरे प्यारे बच्चों 6 सेमी। कह रहा है कोण B का मान बताइए, यानी ये कोण पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 120 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों, कितना है 120 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा आपका 60 डिग्री और चौथा आपका कितना है 45। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ट्रिपल क्वेश्चन है, इसको लगाने के लिए आप धैर्यता से क्या करेंगे आप मेरे प्यारे बच्चे आप लोग सबसे पहले इन तीनों भुजाओं का आराम से वर्ग निकालिएगा। क्या निकालेंगे, वर्ग। ध्यान से देखिए, पहला AB के बीच निकाल लेते हैं कि AB बराबर क्या आएगा, AB का वर्ग करेंगे तो AB का वर्ग का अर्थ मेरे प्यारे बच्चों 6√3 का वर्ग यानी 6 छड़े के 36 और गुणे क्या होगा आपका 3, यानी और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, यहाँ पे 6 छड़े के 36 और √3 का वर्ग करते 3 आएगा, 3 छक आपका आएगा मेरे प्यारे बच्चों 18, और इसके बाद 3 तिली के 9 और एक कितना होगा 10, 108। अगला आते हैं नीचे BC का स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों BC यानी 6 का स्क्वायर यानी 6 छड़े के कितना 36। क्लियर, अब इस पर अगला बचा आपका निकाल लेते हैं AC, तो AC का जब स्क्वायर निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे पार्टी ये 12 का वर्ग करने पे आपका आएगा 100 कितना 44। तो अब थोड़ा सा अगर देख पाए आप तो यहाँ पे अगर देखें तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं किसमें, और मेरे प्यारे बच्चों जो है अगर ऐड कर दें, ऐड करने का अर्थ क्या है, अगर यहाँ कौन लिखते हैं AC का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस मेरे प्यारे बच्चे पार्टी यहाँ से AB का स्क्वायर आप प्लस लिख लेंगे BC का क्या स्क्वायर। तो आपने देखा कि AC का स्क्वायर है 144 बराबर
कितना मेरे प्यारे बच्चे पार्टी, यहाँ आपका ए बी दिया हुआ है आपका 108 और प्लस ये BC जो है वो आपको दिया हुआ है कितना 36। अब 144 में जोड़ेंगे तो 6 8 6 14, ये दिया गया 144। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी इससे मेरे बच्चा पार्टी अगर समझने की कोशिश करें आप तो इससे इसका अर्थ ये निकल गया कि यह एक पाइथागोरस प्रमेय है। और पाइथागोरस जब प्रमेय है तो यहाँ पे जो बीच का जो कोण है यानी सबसे बड़ी भुजा है और सबसे बड़ी भुजा के सामने कोण 100% कितने का होता है 90 का। यदि वह पाइथागोरस प्रमेय पर व्यवस्थित करने पर LHS बराबर RHS आता है तो इसलिए मेरे बच्चा पार्टी ऑप्शन हम मारेंगे ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 और 90 आपका करेक्ट क्या होगा आपका आंसर। क्लियर। आराम से शीघ्रता से क्या मैंने किया, तीनों का वर्ग निकाल के एक बार व्यवस्थित करके चेक कर लेंगे। अगर पाइथागोरस प्रमेय बैठता है तो बड़ी वाली भुजा के सामने का जो कोण होगा वो 100% कितने का होगा 90 का। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों सही होगा। चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की मेरे प्यारे बच्चों और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। एकदम शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्पष्ट फिगर दिख रहा होगा। लिखा है कि चित्र में बिंदु O का बिंदु A तथा P से देखने पर अवरमन कोण ज्ञात कीजिए। कहां कहां से देखने पर मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है बिंदु A से देखें और कहां से देखें मेरे प्यारे बच्चों बिंदु P से। तो जब आपको मैं समझाने की कोशिश करूं बेहतरीन तरीके से तो अगर आप A से देखते हैं अवरमन कोण यानी अवरमन कोण नीचे वाला कोण, जब A से देखेंगे ऑप्शन है 30 45 45 30 45 60, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर A से देखते हैं तो आपका अवलंब कोण दिया टोटल, ये आपको कितना दिया है 45। तो पहला ऑप्शन दिया 30, तो ये तो गलत होगा, पहले 30 लेना चाहिए। इसका कोण A का अवलंब कोण नीचे वाला 45 होगा। तो ऑप्शन दूसरा हो सकता है या ऑप्शन कौन सा तीसरा। तो कोण A का अवलंब कोण टोटल दिया है 45 डिग्री, तो 45 होगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे पार्टी अगला अगर आप समझे कोण P का अवलंब कोण, तो यहाँ पे आपका ये 60 है 60, यहाँ पे आपका 60 है। आपको पता है कि 100% कितने का होगा 90 का। और 9 में 6 जोड़ देंगे, 9 6 कितना 115। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो 9 6 15 हो गया। अब बचा कितना, बचा मेरे बच्चा पार्टी केवल आपका 30 डिग्री। यानी इसमें बढ़ने वाला इस त्रिभुज POQ का, त्रिभुज कौन सा POQ का बनने वाला जो बनने वाला कोण O है वो का डिग्री का होगा आपका 30 का। तो कोण P के दृष्टि से देखा जाए तो अवलंब कोण जो नीचे का बनने वाला है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी वो आपका बना कितना 30। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही है। बस में आ गई। तो ऊपर से देखता है तो अवलंब कोण नीचे होगा, नीचे से देखता है तो ऊपर होगा। पूछा था कि A बिंदु A तथा P से देखने पर, तो A से देखने पर अवलंब कोण टोटल दिया था 45 डिग्री, तो स्पष्ट दिख रहा था। लेकिन P से देखने पर अवलंब कोण नहीं दिया था, मैंने निकाला तो P से देखा मैंने कि यार 90 का है तो 9 6 15 बचा मेरा 30 डिग्री का। तो ये 30 डिग्री का जो कोण होगा वो हमारा बिंदु P से देखने पर अवनमन कोण होगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चा पार्टी ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या होगा सही होगा। क्लियर। चलिए अब चलते हैं धीरे धीरे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। आपका एक शानदार जो है क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चा पार्टी यह दिया हुआ आपके बहुलक से। किससे है बहुलक से। कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक वर्ग होगा, बहुलक वर्ग होगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया है वर्ग अंतराल 1 से 3 तक 7, 3 से लेकर 5 तक 8, 5 से लेकर 7 तक 2, 7 से लेकर 9 तक 2, 9 से लेकर 11 तक 1। ऑप्शन है 1 से लेकर 3 होगा, 3 से लेकर 5 होगा, 5 से लेकर 7 होगा, 7 से लेकर 9 होगा। आप जानते हैं सबसे आसान किसी चैप्टर को माना जाता है कहीं ना कहीं मैथ में क्लास 10th के तो बहुलक को। और मेरे प्यारे बच्चा पार्टी अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो इस बारंबारता में सबसे पहले चेक करेंगे सबसे अधिक बार आने वाली वह संख्या कौन सी है। तो सबसे अधिक बार देख पा रहे आने संख्या 8 है। मेरे प्यारे बच्चा पार्टी यहां आप स्पष्ट देख पा रहे सबसे क्या बड़ी संख्या आने वाली कौन सी है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे आपका 8 है। क्या है आपको यहाँ दिख रहा है सबसे अधिक संख्या 8 है, बारंबारता वाले बार बार आए। अब बार बार आने वाली संख्या 8 है तो 8 के ठीक सामने का देखिए खटाक से 8 के ठीक सामने क्या है 3 से लेके कितना 5। ऑप्शन आप आंख मूंद के मार देंगे दूसरा सही है।
ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। तो बहुलक में ये चेक करेंगे बारंबारता में सबसे बड़ा कौन है, और सबसे बड़ा जो आपको मिला उसके ठीक सामने का पकड़ेंगे 3,5, वही आपका आंसर, वही आपका आंसर। और इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। 3 कमा क्या मेरे प्यारे बच्चों 5। क्लियर, बस में आ गई। तो ये हो गया आपके कम से कम जो है दिए गए मैक्सिमम 6 क्वेश्चन। अब इसके बाद धीरे धीरे चलते हैं 6 के बाद 7वें क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। और 7वें क्वेश्चन की एक एक करके हम चर्चाएं करेंगे और देखेंगे आपका 7वां क्वेश्चन जो है वो आपका क्या दिया हुआ है। ठीक ना, चलिए तो आगे चलते हैं मेरे बच्चा पार्टी, आपको जो है लेके चलते हैं अगले कुछ शानदार क्वेश्चनों की तरफ चर्चाएं करेंगे। और जैसा कि आपको मैं दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है स्पष्ट ना दिखे आप लोग को, कोशिश करेंगे वैसे भरपूर समझाने की, बताने की, स्पष्ट दिखने की, ताकि दिखेगा तभी कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। तो और कहीं ना कहीं आप इसमें स्पष्ट दिखेगा तभी एक एक सवालों कहीं ना कहीं आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे सवाल नंबर 7 मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा होगा, लिखा है कि दो समरूप। अब मैंने कई बार चर्चाएं किया था कि एक नाम आता है समरूप, एक नाम आता है सर्वांगसम, और समरूप और सर्वांगसम में अंतर होता है। समरूप का अर्थ होता है हूबहू, और सर्वांगसम में भी वही प्रोसेस है हूबहू की तरह। अब अंतर थोड़ा सा ये होता है कि अगर बात कर ली जाए किसकी मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात कर ली जाए किसी दिए गए समरूप या सर्वांगसम में, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे समरूप के लिए एक फॉर्मूला बेसिक आता है। क्या, जैसे एक नाम मैं लूं अगर थोड़ा सा भौकाल मार के, तो कहते हैं थेल्स प्रमेय आती है एक ठो ना, लेकिन यहां मैं आपको बहुत कम समय में समझाने की कोशिश करूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो किसी दो समरूप जब त्रिभुज हो तो सबसे पहले मैं जानकारी के बता दूं, मान लीजिए दो त्रिभुज है, एक ए बी और क्या सी, और एक त्रिभुज पी क्यू मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या है सी है। अगर ये समरूप है, प्रतीक समरूप का ये होता है, अगर ये पी क्यू और आप मेरे प्यारे बच्चों आर अगर दो समरूप त्रिभुज है, फिगर बना के आपको अच्छे समझाते हैं ताकि इससे रिलेटेड आने वाले जितने भी क्वेश्चन हो आप उन क्वेश्चनों को लेकर डाउट में न रहे। ए बी सी, और मेरे प्यारे बच्चों ये मान लीजिए आपका पी है, ये आपका क्यू है, और मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है आर। अब अगर ये दो त्रिभुज है तो मेरे प्यारे बच्चों इनके क्षेत्रफलों के लिए एक बेसिक फार्मूला आता है। क्या आता है कि अगर आपको निकालना हो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बटा में त्रिभुज पी क्यू आर का मेरे प्यारे बच्चे पार्टी क्षेत्रफल निकालना हो, तो आधार के साथ आधार की तुलना, लंब के साथ लंब की तुलना, कोण के साथ कोण की तुलना करते हैं। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे आधार से तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा बी और क्या सी बटा में क्यू आर का स्क्वायर, और मेरे प्यारे बच्चों आगे फिर प्लस ये किसके बराबर होगा, ये आपका बराबर लंब की स्क्वायर, लंब का मेरे प्यारे बच्चों अर्थ है ए बी, और बटा में आपका क्या मेरे प्यारे बच्चों ऊपर आपको पता है कि आपका पी और ये क्यू और आर है, यानी कि ए बी और बटा में हो जाएगा पी क्यू का क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों होल स्क्वायर बराबर किसके, अब बचेगा कौन यानी ए और सी बटा में पी और मेरे प्यारे बच्चों आर का स्क्वायर। तो इन दोनों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे पार्टी आपको देख पा रहे होंगे क्वेश्चन आपसे क्या कहा था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का 20 सेमी स्क्वायर और 45 सेमी स्क्वायर है क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो कह रहा है कि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, और इन दोनों त्रिभुजों में मेरे प्यारे बच्चे पार्टी यहाँ पे आपको दोनों त्रिभुजों में क्या ऊंचाई दिख रहा है सर, ए बी और पी और क्या क्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों आप आराम से त्रिभुज लीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्या मेरे प्यारे बच्चों क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज पी क्यू आर का मेरे प्यारे बच्चों क्षेत्रफल बराबर ए बी, आराम से बीच में उतार लीजिएगा, ए बी बटा में पी क्यू लंब बटा इसका भी लंब का होल स्क्वायर। अब यहाँ आपको दिया है ए बी कितना है आपका 20 और ये कितना आपके पास 45, दोनों का क्षेत्रफल दिया है। तो आराम से शीघ्रता से आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे पार्टी, यहाँ पे लिखेंगे आप कि पहले वाले का दिया है आपको 20 और दूसरे वाले का दिया है 45 बराबर लिखेंगे आप ए बी का बच्चा पार्टी पी क्यू और का होल स्क्वायर। क्लियर, चलिए अब 5 से काट लेंगे, 5 चौक को 20, 5 नवा मेरे प्यारे बच्चों 45,
यहां से मिलेगा 4/9 बराबर a और b बटा में पी क्यू का होल स्क्वायर। जब इसका व्यस्त हटाएंगे तो ये मेरे पहले बच्चा पार्टी हो जाएगा 4/9 बराबर a और b बटा p और किसके q के। 4 आपका 2 का वर्ग है और 9 आपका 3 का वर्ग है। 9 आपका 3 का वर्ग है इक्वल टू ए बी अपान मेरे पहले बच्चा पार्टी पी क्यू। तो अनुपात किया जाएगा 2:3 बराबर ए बी अनुपाते पी और किसका आपका क्यू का। तो इस तरह का मेरे प्यारे बच्चा पार्टी आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये फार्मूला पता होना चाहिए, और नहीं भी पढ़ेंगे तो आराम से शीघ्रता से इसको समझेंगे, आप पकड़ेंगे। तो अब यहाँ आंसर है 2:3। चलिए चर्चा है सीधे हम आपके क्वेश्चन के बहुविकल्पी से देखते हैं क्या कह रहा है। कोई ऑप्शन दिख रहा है 2/3, तो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। यहाँ लिखा हुआ है 2:, कितना मेरे प्यारे बच्चों, लिखा है 2:3 आपका 3। क्लियर। अगर इस क्वेश्चन को धैर्यता से इस फार्मूले को लिखने की इच्छा होगी तो आराम से शीघ्रता से आप इनको बेहतरीन तरीके से वीडियो को रोक के और स्टेप बाय स्टेप इस फार्मूले को, इस सवाल को लगाना चाहते होंगे तो आराम से लगा लीजिएगा। मैंने कहा कि दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो तो उनके भुजाओं का वर्ग उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के क्या होता है, बराबर। लेकिन ध्यान रहे दोनों त्रिभुज की संगत भुजा ली जाती है तब। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब आते हैं सवाल नंबर आपके 8 के और देखते हैं कि सवाल नंबर मेरे बच्चा पार्टी 8 आपका क्या दिया हुआ है। चलिए सवाल नंबर 8 आप देख पा रहे होंगे, लिखा है आपका कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीई, डोंट वरी घबराएंगे नहीं आप। कह रहा है दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, तब त्रिभुज एबीसी तथा बीसीई के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है। अब आराम से शीघ्रता से अगर समझेंगे आप तो आसानी से इस सवाल को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। केवल दिमाग को एकत्रित करके सोचेंगे, पकड़ेंगे, समझेंगे तो लग जाएगा। क्या कर रहा है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। डी क्या है, भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले आपको शीघ्रता से आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक सवाल, एक एक कॉन्सेप्ट को पहले समझना होगा। क्या मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है ए बी सी और बी डी ई, बी और आपका डी दिया है और ई दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि कह रहा है आपसे कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। तो आराम से शीघ्रता से आप एक त्रिभुज बना लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में पकड़ने की कोशिश कर दिया क्या है ना मेरे प्यारे बच्चों, तब सवाल का करके लगा पाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर नाम दे देंगे आप ए, नीचे यहाँ मेरे प्यारे बच्चों बी और ये नाम दे देंगे क्या, सी। अब कह रहा है कि ए बी सी और बी डी ई कह रहा दो आपका दिया मेरे प्यारे बच्चों, दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। कहाँ का, बीसी का। तो B और यहाँ C है, इसका मध्य बिंदु को ये आपका क्या मेरे प्यारे बच्चों, D। अब यहाँ से मध्य बिंदु है तो यहाँ से D से अगर यहाँ से मिलाते हैं तो ये बनता है आपका E, और त्रिभुज का नाम BDE दिया मेरे प्यारे बच्चों। यानी इसका अर्थ है हल्का सा थोड़ा सा इसको ऐसे करेंगे कहीं ना कहीं आप तो बेहतर होगा कि यहाँ से हम लोग मिला दें इसको ऐसे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बन जाएगा आपका एक त्रिभुज, कौन सा, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज मेरे प्यारे बच्चों बी डी ई, यानी कि यहाँ बी हो गया, यहाँ डी हो गया और यहाँ मेरे प्यारे बच्चों ई हो गया। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन को बनाना, फिगर को बनाना सीखिए आप। ठीक है, चलिए हाँ कह रहा है तब त्रिभुज ए बी सी और बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्षेत्रफलों का आपसे पूछा है क्या, अनुपात मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर इन क्षेत्रफलों का अगर अनुपात निकालते हैं अगर धैर्यता से शीघ्रता से स्टेप बाय स्टेप, तो इनके क्षेत्रफल को निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। और थोड़ा सा दिमाग पे जोर देंगे, थोड़ा सा समझने की आप कोशिश करेंगे तो इसको लगाएंगे, आप धैर्यता से पकड़ेंगे तो कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों मेरे हिसाब से आपका ऑप्शन कहीं दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही होगा। कौन सा, डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया हुआ है मेरे बच्चे पार्टी। अगला कर आपसे सवाल नंबर 9 कि दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी। अब यहां से बिंदु मान लेंगे आप। सवाल नंबर 9 की देखते हैं चर्चा। एक बिंदु मेरे प्यारे बच्चा पार्टी ये 2, 3 है और यहाँ आपका 4, 1 है। अगर मानते हैं ये आपका ए है, ये क्या है मेरे बच्चा पार्टी बी, तो ए और बी दोनों के बीच की दूरी के लिए एक फार्मूला आता है। मान लीजिए x1 ये y1 मेरे प्यारे बच्चों, ये x2 y2 और दोनों के बीच के लिए आता है d इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट x2 के स्थान पे 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 के स्थान पे 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से गया माइनस 2 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 2 दूना के 4 प्लस 4 मेरे प्यारे बच्चा पार्टी 4 से अंडर रूट 8, जिसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट कितना 2। ऑप्शन नंबर आपका मेरे बच्चा पार्टी आपका सी सही होगा। क्या आएगा? आएगा आपका 2 अंडर रूट कितना 2, यानी ये होगा आपका 2 अंडर रूट 2 करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए एकदम आसान है, ध्यान से रहे आपको। इसका त्रिकोणमिति में अभी क्वेश्चन आ जाए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए फार्मूला क्या होता है, तो बताएंगे कि d इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आराम से पहले वाले को x1 इसको y1 उसको x2 y2 को करके मान को रखेंगे, आपको उत्तर आएगा अंडर रूट 8, जिसको तोड़ेंगे तो 2 अंडर रूट 2 आएगा। चलिए अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आई होप दैट मैं एक एक कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत हो मेरे प्यारे बच्चों तो एक बार जरूर कमेंट करिए, जिससे मैं ये जान सकूं कि आपको कहां से दिक्कत हो रही है, मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूंगा। सवाल नंबर 10 कह रहा है यदि बिंदु ए 1, 2 ओ 0, 0 और सी A, B संरेख है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? संरेख है। तो सबसे पहले लिखता हूं बिंदु क्या है, ए दिया आपको 1, 2, आपको बी दिया है मेरे प्यारे बच्चों 0, ओ दिया है 0, 0 और मेरे प्यारे बच्चे पार्टी सी दिया आपको A, B संरेख है। क्या है? संरेख। अब संरेख का अर्थ है एक ही रेखा में स्थित है। अब एक ही रेखा में स्थित है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे संरेख के लिए एक फार्मूला आता है, लिखते हैं x1 कोष्ठक में y2 माइनस y1 प्लस मेरे प्यारे बच्चा लिखते हैं फार्मूला x1 कोष्ठक में y2 माइनस y3 मेरे प्यारे बच्चा पार्टी प्लस x2 कोष्ठक में y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्ठक में आपका y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। अब केवल इसी फार्मूले पे रखते हैं, तो अगर संरेख हो तो जो भी उसका संबंध आना होगा मेरे प्यारे बच्चा पार्टी वो आसानी से आ जाएगा। तो क्या करेंगे आप x1 ये मान लेंगे, x1 ये y मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, ये आपका x2 ये y2 मान लेंगे, ये x3 और ये क्या मान लेते हैं आपका y3। ठीक है, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा करते हैं ताकि स्पष्ट आपको दिखाई दे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे आप आराम से शीघ्रता से यहाँ रखेंगे। तो सबसे पहले x1 के स्थान पे 1 कोष्ठक में y2 के स्थान मेरे प्यारे बच्चा पार्टी 0 और माइनस y3 के स्थान पे आपका b, इसके बाद प्लस x2 के स्थान पे 0 कोष्ठक में y3 के स्थान पे b माइनस y1 के स्थान पे 2 और मेरे प्यारे बच्चा पार्टी प्लस आगे x3 है तो x3 के स्थान पे क्या लिखेंगे आप कि यहाँ पे x3 आपका a है कोष्ठक में y1 माइनस y2 तो y1 के स्थान पे 2 और माइनस y2 के स्थान में प्यारे बच्चा पार्टी यहाँ पे आपको 0 दिया है, तो 1 का 0 में करेंगे 0 यानी माइनस b और यहाँ सब 0 हो जाएगा प्लस में 0 और मेरे प्यारे बच्चा पार्टी प्लस यहाँ 2a बराबर क्या होगा 0। इसका कोई मतलब नहीं है, माइनस करेंगे प्लस यानी आएगा 2a बराबर माइनस हो जाएगा प्लस में आपका b। मेरे प्यारे बच्चा पार्टी आया आपका 2a बराबर b। ऑप्शन आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन दिया हुआ आपका। ठीक है, चलिए ऑप्शन अगर देखें आप तो ऑप्शन 2a बराबर b ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चा पार्टी करेक्ट आपका दिया हुआ है सी। कौन सा? सी। तो आएगा आपका 2a बराबर कितना आपका b। चलिए अगला आते हैं सवाल नंबर 11 पे और आई होप दैट आपको एक बेहतरीन तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैंने फिर यहाँ पे नया फॉर्मूला बताया आपको संरेख के लिए कि x1 कोष्ठक में y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्ठक में y3 माइनस y1 प्लस आपका x3 आया लास्ट में y माइनस y2 बराबर 0। चलिए अब सवाल नंबर 11 की तरफ चलते हैं और 11 दिया बिंदु इतना इतना और इतना शीर्ष है।
किसके? समकोण त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के, विषमबाहु त्रिभुज के। चलिए ये आपका बहुविकल्पिक क्वेश्चन है प्यारे बच्चे पार्टी, इसको मैं आसानी से आपको ट्रिक से बताता हूं और बड़ी आसानी से तुरंत बता देंगे कि यह त्रिभुज कौन सा है। कह बिंदु -4,0 4,0 0,3 के शीर्ष है। तो सबसे पहले आराम से शीघ्रता से आप तुरंत एक बेहतरीन आप लोग सिंपल एक बना लीजिएगा त्रिभुज। अब इनमें भुजाओं को निकालना होगा। ये माइनस मान लीजिए 4,0 है, ये आपका मान लीजिएगा 4,0 है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, और ये आपके पास जो दिख रहा है 0,3। अब इसके बीच की दूरी निकालेंगे, इसके बीच की दूरी निकालेंगे, इसके बीच की दूरी निकालेंगे, जिससे हम ये जान पाएंगे कि कौन भुजा के ये त्रिभुज कैसा, समबाहु विषमबाहु। अगर तीनों भुजाएं बराबर आती हैं तो हम कहेंगे कि यह कौन सा आपका समबाहु त्रिभुज है। अगर दो भुजाओं का वर्ग करके जोड़ने पर तीसरी भुजा के बराबर वर्ग के बराबर आता है तो कहेंगे समकोण त्रिभुज है। अगर दो भुजाएं बराबर आती हैं, एक भुजा बराबर नहीं आता है तो कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। तीनों भुजाएं अलग अलग आती हैं तो हम कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज है। क्लियर? लेकिन अगर इतना करेंगे तो बहुविकल्पिक क्वेश्चन बहुत समय लगेगा। तो सर करेंगे क्या, मैं आपको बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ। सर आराम से शीघ्रता से आप क्या करिएगा मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, आराम से इसको फटाक से बैठाइएगा चतुर्थांश पे। किस पे? चतुर्थांश पे। मैंने अभी आपको सिखाया कि आपका मूल बिंदु होता है ये 1, ये 2 और ये आपका 3, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -1, -2 और यहाँ माइनस कितना 3। कर -4,0 यानी x के स्थान -4, तो x के स्थान पे मान लीजिएगा ये -4 है, तो यहाँ पे यहाँ बैठ जाएगा आपका जो कि निर्देशांक हुआ -4,0 y,0। अगला निर्देशांक 4 का प्लस में 4,0, तो यहाँ प्लस में 4 का मेरे प्यारे बच्चे पार्टी 0 होगा। अब इसके बाद यह 0,3 x के स्थान पे 0, y के स्थान पे 3, तो y के स्थान पे 3। अब यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, यहाँ से इसको सीधा ऐसे मिला हुआ ऑलरेडी है, यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे पार्टी। अब नीचे से आपने देखा कि यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी समान है और नीचे की ये दूरी बड़ी है, यानी दो भुजाएं बराबर और यहाँ मेरे प्यारे बच्चे पार्टी नीचे की जो भुजा है वह समान नहीं है, यानी दो भुजाएं बराबर का अर्थ है आप उनके ऑप्शन मारेंगे आपका बी वाला सही है। सम माने समान, द्विमन है दो बाहु में भुजा त्रिभुज कहलाएगा, तो बोलेंगे कि ऑप्शन इसका सही होगा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको आप केवल ट्रिक से समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ी आसानी से आप पकड़ के इस सवाल को आप जो है बेहतरीन कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। ठीक है ना? चलिए अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चे पार्टी सवाल नंबर 12 पे। लिखा हुआ है सवाल नंबर 12 कि साइन a बराबर 4/5 है, तो मेरे प्यारे बच्चे पार्टी यहाँ दिया tan a क्या होगा, क्या पूछा है? tan a। आप ट्रिग्नोमेट्री में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप तो जानते होंगे 100%। चलिए नहीं जानते कोई बात नहीं, सिखाता हूँ। ये त्रिभुज आप बना लेंगे, यहाँ से आपका ये a हो जाएगा, ये मेरे प्यारे बच्चे पार्टी b हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा c। अब आप जानते हैं कि क्या लिखा है साइन a। साइन a का अर्थ क्या है? साइन a बराबर 4/5। साइन a बराबर फॉर्मूला जानते हो ट्रिक से LAL बटा में KKA। साइन का अर्थ है लंब बटा कर्ण, लंब का अर्थ है 4, कर्ण का अर्थ है 5। साइन a बराबर लंब बटा क्या मेरे प्यारे बच्चे पार्टी, यहाँ से आप लिखिएगा तो कोई आपकी इच्छा है, यहाँ C कर लीजिएगा, यहाँ A कर लीजिएगा, यहाँ B कर लीजिएगा, ये मानेगा थीटा है। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चे पार्टी ये लंब बटा क्या होगा आपका, लंब बटा आपको बताया मैंने कि यहाँ कर्ण होगा। अब यहाँ पाइथागोरस लाएंगे तो यह कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण में क्या है आपका 5 का स्क्वायर, आधार मान लेंगे आप 4 का स्क्वायर, आधार दिया नहीं है, आधार मान लेंगे सिंपल a जो है उसको रहने देंगे, यानी देंगे आप शीघ्रता से कि हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस यहाँ 4 का क्या स्क्वायर, 25 ये a स्क्वायर प्लस 4 चौको 16, 25 माइनस 16 बराबर मेरे प्यारे बच्चे पार्टी a स्क्वायर यानी a बराबर √9 के 25 में 16 जाएगा कितना आएगा 9 के, यानी a इक्वल टू मेरे बच्चे पार्टी यहाँ से आएगा आपका 3। तो ये आपका आधार आ गया 3। पूछा क्या आपसे, पूछा मेरे बच्चा पार्टी आपका tan a, तो बताएंगे आप क्या कि सर tan a बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब का अर्थ मेरे प्यारे बच्चा पार्टी 4 और आधार का क्या अर्थ है 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है कि उत्तर आएगा 4/3। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन सवाल नंबर आपका 13 क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 13 में बच्चा पार्टी देखिए क्या दिया हुआ आपका। सवाल नंबर 13 में लिखा हुआ है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो पहला दिया है समद्विबाहु, दूसरा समकोण,
तीसरा सर्वांगसम और चौथा मेरे बच्चा पाठी आपका दिया है समबाहु। तो कह रहा सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कोई भी त्रिभुज हो वह समरूप होता है। अब समरूप होने में आपके लिए शर्त आप जानते हैं कि समरूप का अर्थ है कि यहां बनाते हैं तो बताते हैं आधा बटा आधा बराबर आधा बटा आधा के। तो जितने भी आपके पाए जाने वाले सर्वांगसम, क्या सर्वांगसम, जितने भी पाए जाने वाले सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं उन सभी सर्वांगसम त्रिभुजों को आप कह सकते हैं कि वह किस प्रकार के हो सकते हैं, समरूप त्रिभुज कहला सकते हैं। अगला दिया है 15वां, करा एक वृत्त की परिधि 22 सेमी है। क्या मेरे प्यारे बच्चा पाठी, वृत्त की परिधि दिया है, वृत्त की परिधि क्वेश्चन नंबर 15, वृत्त की परिधि मेरे बच्चा पाठी दिया है परिधि बराबर 22 सेमी। क्या सेमी, 22। तो वृत्त की परिधि का अर्थ है 2 पाई r बराबर 22 सेमी मेरे प्यारे बच्चा पाठी। और सॉल्व करते हैं इसको तो 2 से काटेंगे तो यहां से हो जाएगा पाई आपका r इक्वल टू कितना, 11 सेमी। अब पाई का मान 22 बटा में 7 और मेरे बच्चा पाठी गुणे r बराबर 11 के। ठीक है, अब यहां से काटेंगे तो 11 कम 11, यहां से 1 सेमी बचेगा। 11 कम 11 या मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। पाई का मान 22 बटा में 7 और गुणे आपका r इक्वल टू 11, 11 साते मेरे बच्चा पाठी 22, r इक्वल टू 11 साते 77। अब मेरे बच्चा पाठी आप काट लेंगे 11 से, 11 गुना के 22, 11 साते 77 यानी r इक्वल टू आएगा 7 बटा कितना, 2। ठीक, तो इसकी परिधि से आराम से क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या। मेरे प्यारे बच्चा पाठी क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है उसके लिए बेसिक फार्मूला आता है। मेरे बच्चा पाठी बेसिक फार्मूला क्या आता है, तब बताएंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का। मेरे प्यारे बच्चे या पूछा चतुर्थांश का, तब बताएंगे क्या, बताएंगे मेरे प्यारे बच्चा पाठी कि यहाँ चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई r स्क्वायर। तो 1/4, 1 बटा मेरे बच्चा पाठी हो जाएगा 1/4, पाई का मान 22 बटा में 7, r का मान 7 बटा 2 और गुणे 7 बटा 2। यहाँ 2 से काट देंगे आपका 11 आएगा, 7 से 7 कैंसिल, 11 7 77 और बटा 4 दूना के बच्चा पाठी 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऑप्शन अगर ध्यान से देखें तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो क्या आएगा 77 बटा में 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्या होगा, ये मेरे प्यारे बच्चा पाठी चतुर्थांश का क्षेत्रफल आएगा 77 बटा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी ऑप्शन जितने भी हैं वो सारे गलत होंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चा पाठी अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका 16वां करा, एक वलय को निर्मित करने में दो संकेंद्रीय वृत्तों की परिधियां 88 सेमी है और 66 सेमी है। यानी मेरे प्यारे बच्चा पाठी एक वृत्त ऐसे बनाएंगे और दूसरा वृत्त इसके अंदर। क्या कर रहा है, वलय की चौड़ाई, और वलय की चौड़ाई का अर्थ है कि ये बताना आपको ये क्या होगा वलय की चौड़ाई। ऑप्शन दिया 14, 7, 7/2, 21। तो बाहरी वाला मेरे प्यारे बच्चों, बाहरी वाला जो परिधि दिया है वो परिधि आपके पास कितनी है, वो परिधि आपके पास है 88 सेमी। अंदर की परिधि क्या है मेरे प्यारे बच्चा पाठी, जो अंदर की परिधि है वो परिधि है कितनी, 66। करेंगे क्या, बाहरी परिधि को निकाल के और अंदर की बाहरी त्रिज्या को निकाल के बड़ी वाली और अंदर वाली त्रिज्या को निकाल के और बड़ी वाले में से छोटी वाली घटा देंगे तो आपका तुरंत आ जाएगा कि जो वलय की चौड़ाई है वह क्या होगी। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं। तो कर दीजिएगा बड़े शॉर्टकट में क्या, वलय के निर्मित करने दो संकेंद्रीय वृत्तों की परिधियां। तो बड़े वृत्त की परिधि, तो कहेंगे बड़े वृत्त की परिधि मेरे प्यारे बच्चा पाठी क्या है, परिधि बराबर दिया है 88 सेमी, 88 सेमी यानी 2 पाई r1 इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चा पाठी, या पहले छोटा निकाल लीजिए, पहले छोटा निकाल लेते हैं। कहते हैं छोटे वृत्त की परिधि कितनी है मेरे प्यारे बच्चा पाठी, 66 सेमी। तो 2 पाई r1 बराबर 66। अब यहां से कहेंगे आप कि 2 से काट देंगे तो आएगा पाई r1 इक्वल टू 3 यानी 33। अब पाई का मान 22 बटा में 7, r1 इक्वल टू 33। और मेरे प्यारे बच्चा पाठी अगर यहां से ध्यान से आप अगर देखें तो आपको क्या दिखेगा, यहां से लिख सकते हैं 22 r1 इक्वल टू 33 गुणे आपका 7। 11 से काटेंगे, 11 गुना के 22, 11 33,
यानी R1 इक्वल टू 7 3 21 बटा ये 2 भाग के नीचे आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चा पार्टी इसको काटते हैं आप तो पाएंगे उत्तर आएगा 10.5। 10.5 यानी इसके छोटी वाली जो आएगी त्रिज्या वो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी होगी 10.5। ठीक। अब इसके बाद बड़े निकालेंगे, बड़ी कितना 88, तो आराम से करिएगा कि बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, बड़े वृत्त की त्रिज्या, और बड़े वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी है, वो आपके पास है, सॉरी बड़े वृत्त की जो परिधि दिया है, बड़े वृत्त की परिधि मेरे प्यारे बच्चा पार्टी क्या है, बड़े वृत्त की परिधि आपका बराबर ये भी होगा 2πr2 मान लीजिएगा। तो ये आपको दिया 88 बराबर 2πr2। अब 88 को 88 रहने देंगे या काट लीजिए, काटेंगे 2 से आएगा 44 बराबर πr2। अब मेरे प्यारे बच्चा पार्टी अगर यहाँ से मान को रखते हैं आप तो पाएंगे कि 44 बराबर 22/7 और गुणे r2 के, काट देंगे 22 से, 22 गुना के 44, 7 गुना के 14 बराबर किसके आपका r2। यानी मेरे प्यारे बच्चा पार्टी यहाँ से आपको जो r2 मिलने वाला है वो कितना है, तो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी वो आपका बड़ा वाला है 14। अब क्या करेंगे बता देंगे कि वलय की चौड़ाई, तो लिखेंगे वलय की चौड़ाई, तो वलय की चौड़ाई क्या है, बड़ी त्रिज्या, और बड़ी त्रिज्या मेरे प्यारे बच्चा पार्टी 14, और 14 में से करेंगे -10.5, तो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी आएगा 3.5। और ऑप्शन देखिए आपको 3.5 न देके इसको और तोड़ते हैं तो 35/10, 5 के नियम से 5 7 35, 5 गुना के 10, मेरे प्यारे बच्चा पार्टी ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही है, सी वाला सही है, उत्तर आएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, इसमें कुछ सवाल में दम नहीं, केवल धैर्यता से स्टेप बाय स्टेप अगर एक एक चीज को समझते हैं तो ये सवाल ऐसे तुरंत फटाक से लाके आप फूक देंगे। ठीक है, चलिए अब कराए पाइप का बाहरी व्यास 4 सेमी तथा भीतरी व्यास 3 सेमी है, उसकी लंबाई 20 सेमी है, तो कह रहा है कि पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक, आप देख पा रहे हैं सॉल्व भी नहीं किया, ऐसे दिया हुआ है, तो आराम से मैं पहले आपको समझाता हूँ। सेम जैसा क्वेश्चन वो था वैसा ही क्वेश्चन कुछ यहाँ भी है, ये स्ट्रक्चर मान लेंगे एक बनी हुई पाइप का। मेरे प्यारे बच्चा पार्टी करना क्या है, शीघ्रता से आपको बताना है कि यह पाइप कितनी मोटी है, पाइप कितनी मोटी है, प्रोसेस सेम, जो ऊपर की वही चीज नीचे। यहाँ पे दिख रहा है बेलन के आकार का, पाइप किसके आकार का, बेलन के। अब पाइप बेलन के आकार का, तो सबसे पहले दोनों बेलनों की त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे प्यारे बच्चा पार्टी, दोनों बेलनों की त्रिज्या। तो पहले दिया आपको व्यास 4 सेमी, तो आराम से कहिएगा कि बड़े बड़े क्या मेरे प्यारे भाई, बड़े बारी बारी लिख देंगे आप, बारी बारी बेलन का व्यास मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, व्यास दिया 4 सेमी, तो यहां से त्रिज्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, त्रिज्या जो होगी वो आपको हो जाएगी 2 सेमी, क्योंकि त्रिज्या आधी होती है। अब इस पे आ जाए भीतरी, लिखेंगे भीतरी बेलन की मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, भीतरी बेलन का व्यास क्या है, याद दिया 3, तो त्रिज्या क्या है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, त्रिज्या जो हो जाएगी आपकी ये 3/2 सेमी, कितना होगी 3/2 सेमी। अब यहां से आराम से लिख देंगे, क्या पूछा आपसे कि पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन, तो लिख लीजिएगा आराम से प्रयुक्त धातु का आयतन, तो लिखेंगे प्रयुक्त धातु का आयतन मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, आयतन बराबर बड़ा वाला का आयतन, और बड़े वाले का आयतन क्या है, बाहरी बेलन का, लिख देंगे आप बाहरी बेलन का आयतन, तो लिखेंगे आप कि बाहरी बेलन का आयतन, बाहरी बेलन का मेरे प्यारे बच्चा पार्टी आयतन, और उसमें से मेरे प्यारे बच्चा पार्टी आप घटा देंगे, क्या घटा देंगे, घटा देंगे माइनस क्या, भीतरी, क्या घटाएंगे आप, घटा देंगे भीतरी जो दिया आपका क्या मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, भीतरी बेलन का आयतन, तो भीतरी बेलन का आयतन जब घटा लेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, यहां से आपको जो संपूर्ण जो यूज किया गया धातु का आयतन वो मिल जाएगा। तो क्या बताएंगे, बाहरी बेलन कितना है, फार्मूला वही बेलन का πr²h, और ये -πr²h। अब बाहरी वाला इसमें से कॉमन क्या है आपका, पाई कॉमन है। अब ये आपका हो जाएगा r2 का स्क्वायर, और ये जाएगा आपका r1, क्योंकि ये बड़ी त्रिज्या है छोटी है। इसके बाद पाई को बाहर निकालेंगे, मान को रखेंगे, तो r2 क्या है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, r2 2 है, तो लिखेंगे आराम से ये 2 का स्क्वायर, और अगर आप इसमें 3/2 में भाग देते हैं तो आएगा 1.5 सेमी,
तो यहां से गुड़े मेरे प्यारे बच्चा पार्टी ऊंचाई कितनी है 20, तो 20 का लिख 20 क्यों लिख देंगे आप, माइनस पाई निकल चुका है और हमने 1.5 का स्क्वायर और गुणे प्यारे बच्चा पार्टी ये 20 होगा। अब यहाँ भी 20 वहां 20, दोनों में से 20 कॉमन निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी ये पाई क्वेश्चन में आपका 2 का स्क्वायर, क्योंकि ऑप्शन इसी तरह के दिए हुए हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर और बाहर बच्चा पार्टी निकालेंगे आप तो ऊपर बाहर निकल के आपको आ जाएगा 20। तो यहां से ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ऑप्शन में मेरे बच्चा पार्टी बी आपका सही है। पाई बाहर निकलेगा 2 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर इंटू किसके 20 के। ठीक, तो ये रहा आपका सवाल नंबर कौन सा 17। तो चलिए काफी वीडियो लंबा होता जा रहा है, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि थोड़ी सी मेरे प्यारे बच्चा पार्टी रफ्तार को थोड़ा बढ़ाया जाएगा तो कहीं ना कहीं आप सवाल लगाने में सफल हो सकते हैं। जल्दी हम लोग वीडियो को शॉर्ट करके जल्दी लगा जाएंगे। 18वां क्वेश्चन मेरे बच्चा पार्टी बहुत आसान है, कह रहा है विकर्ण का आयतन क्या होता है। अभी मैंने देखा मैंने बताया कि विकर्ण का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन में पहला आपका सही। आते हैं 19वें क्वेश्चन में, कह रहा आंकड़ा 2 8 4 6 5 की माध्यिका क्या हुई। आप जानते हैं माध्यिका का अर्थ होता है कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। तो माध्यिका बराबर क्या बताएंगे आप मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, माध्यिका का अर्थ है कि कुल पदों का योग। अब कुल पदों का योग करेंगे, लिखेंगे आप सही क्या लेंगे, कुल पदों का योग। कुल पदों का बच्चा पार्टी योग और बटा में क्या यहाँ पे होता है संख्या। तो कुल पदों का योग 2 + 8 + 4 + 6 प्लस बच्चा पार्टी 5 और ये 5 हो जाएगा। 8 2 10, 6 4 10 10 20 5 25 मेरे बच्चा पार्टी 25 बटा 5 काटेंगे, उत्तर क्या होगा आपका 5। यानी ऑप्शन नंबर आपका मेरे बच्चा पार्टी सी सही है, सी आपका सही है। अगला मेरे बच्चा पार्टी दिया है कि 1 से 20 वाला लास्ट है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है फॉर्मूला से। कुल पदों का योग क्या होगा 1 + 2 + 3 प्लस मेरे बच्चा पार्टी 3 + 4 + 5 + 6 + 7 मेरे बच्चा पार्टी यहाँ आपको 8 और प्लस मिलेगा 9 बटा में कुल पदों की संख्या 9। मेरे बच्चा पार्टी में सबको जोड़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 7 3 10, इसके बाद आपको मिलेगा 6 4 10 और 5 45, यानी हो जाएगा 45 बटा में 9, 9 आपका 9 5 45 मेरे बच्चा पार्टी। यहाँ भी इसका ऑप्शन बी वाला सही है, तो 20वें का ऑप्शन भी आपका जो है बी वाला सही है और इसका ऑप्शन जो होगा यहाँ पे 5 होगा। क्लियर, तो 19वें का भी 5 है, 20वें का मेरे बच्चा पार्टी 5 है। क्लियर, तो ये रहा आपके मैथ के 20 से जो है 60 एक बेहतरीन क्वेश्चन। तो दोस्तों यही पे वीडियो को समाप्त करते हैं और मेरे चैनल पे जुड़े रहने के लिए, अब तक मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको हृदय गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।